कारण इन प्रकाशनों को जान सकूं। द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, लॉर्ड फिल मी विद द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। मुझे इन प्रकाशनों की आत्मा से भर प्रभु जी, कि मैं तेरे वचन के भेदों को, रहस्यों को जान सकूं और समझ सकूं। तो यहाँ पर जो बहुत बेहतरीन बात है, उस बात को आप ले लीजिएगा। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इस बात को आप अपने लिए अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये चीज आपको प्रभु यीशु मसीह में, पिता जो महिमा का पिता है, परमेश्वर जो महिमा का पिता, अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, जो पूरी महिमा का, जो ग्लोरी का परमेश्वर है, उस ग्लोरी के परमेश्वर की ओर से तुम्हें क्या मिले, किसकी पहचान मिले? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। उस परमेश्वर से मांगो। वो उसने यीशु मसीह को अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दिया हुआ था। यीशु मसीह के पास वही ज्ञान और प्रकाशनों का आत्मा था। यीशु मसीह के पास वही सामर्थ का आत्मा था। यीशु मसीह के पास वही बुद्धि, समझ और ज्ञान का आत्मा यीशु मसीह में निवास करता था। वही एक आत्मा यीशु मसीह में था, और वही आत्मा का विषय पर यहाँ बात की जा रही है ब्रदर पॉल के द्वारा, किसके? इफिशियंस के लोगों के लिए, कि तुम क्या करो? यीशु मसीह के नाम से क्या करो? जो परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, उस महिमा के पिता से क्या मांगो? क्या मांगो अपने लिए? उस पहचान को, अपनी पहचान को, मसीह में आपकी पहचान, मसीह में आपका ज्ञान, मसीह में आपका प्रकाश, किसके द्वारा? उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा आप पे हो। आमीन। तो आज अवसर है आपके पास मांगने का। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एफिशियंस, क्या क्या चीजें आपको लेनी है? विजडम, रेवलेशन एंड पर्पस। किस पर्पस के लिए? जो बुद्धि की जरूरत है। जब बुद्धि की जरूरत है तो उन रेवलेशन, जो हिडन रेवलेशन है, उनको वो खोलेगा आपके पास। पर्पस क्या है? पॉल भी एक पर्पस में था। पॉल भी उस पर्पस के तहत इफिशियंस की जो कलीसिया, उसके चर्च है, उनको इस बात को कह रहा है कि इस गिफ्ट को ले लो। ये गिफ्ट जरूरी है। ये गिफ्ट क्या है? नीडेड, ये आवश्यक। इस गिफ्ट की क्या है? जरूरत है। टू अंडरस्टैंड, टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आपके स्वयं की समझ के लिए इस गिफ्ट की बहुत जरूरत है। इसे मांगो, इसे लो अपने लिए। इट इज वैल्यूबल फॉर you. So wisdom, revelation and purpose, ये तीनों चीजें जब आप Ephesians 1:17 को पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ लिखा है the Father of glory may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. हाँ, तो ये तीनों चीजें आपको इसमें मिल रहा है। Wisdom, revelation and purpose, knowledge, ये आपको मिल रहा है। रेवलेशन वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये एक ग्रीक वर्ड है जो क्या चीज हमको बताता है? टू रिमूव द वैल्यू, वेल एंड एक्सप्रेस द ट्रूथ। जो उन चीज को क्या करता है? उसकी सच्चाई को प्रकट करता है। जो उन बातों को हम पर प्रकट करता है, उसकी बातों को हमारे ऊपर खोलता है। अगर हम आगे बढ़े तो बुक ऑफ जॉन में हम इस चीज को देखेंगे। द बुक ऑफ जॉन हमें एक बात को कहता है। द बुक ऑफ जॉन में हम जब उस बात को देखेंगे तो रेवलेशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्पिरिट अकॉर्डिंग टू जीसस। ये सोच लीजिए एक कार्य प्रणाली है। ये काम करने वाला एक सोर्स है आपके और हमारे बीच में, मसीह के और पिता के बीच में। यस, ये सोच लीजिए कि एक ट्रांसमीटर है। होली स्पिरिट इज अ ट्रांसमीटर, होली स्पिरिट इज अ मीडिएटर। वो बीच का व्यक्ति है जो उन चीजों को क्या कर रहा है? काम में लेकर आ रहा है, और उसकी हर एक को जरूरत है। इसीलिए पिता ने उस आत्मा को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। अगर जब जॉन 16:13 को हम देखते हैं, जॉन यूहन्ना 16:13 को देखते हैं, वहां लिखा है, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ होली स्पिरिट। ये जो रेवलेशन खोलने वाला आत्मा, ये उसकी क्वालिटी है। यहाँ पर जो बात हो रही है उस होली स्पिरिट की, उस स्पिरिट ऑफ रेवलेशन के विषय में बताया जा रहा है कि ये जो स्पिरिट ऑफ रेवलेशन है, ये स्पिरिट ऑफ रेवलेशन के कार्य क्या है? वो तो गुरु यीशु यहाँ इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा, ये जो सच्चाई का, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ जो है, द स्पिरिट ऑफ द ट्रूथ कम, जब ये आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा। जीसस इस बात को कह रहे हैं कि ये आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि ये अपनी ओर से नहीं, ये अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, जो ये पवित्र आत्मा सुनेगा, ये स्पिरिट ऑफ रेवलेशन जो सुनेगा, ये वही कहेगा, उससे अलग कुछ नहीं कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के सहायता के बिना आपको आने वाले रेवलेशन, आने वाली प्रोफेसीज नहीं दे सकता। बिना आत्मा के कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। मगर वही आत्मा जब आप में बैठ जाता है, ठहर जाता है, उस आत्मा के प्रभाव में, उस आत्मा के अभिषेक में, उस आत्मा की सामर्थ्य में होकर के आप पिता की इच्छा को जाहिर कर पाते हो। बट नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरपूर और परिपूर्ण थे। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरपूर और परिपूर्ण थे, और उस आत्मा में होकर के
वो उन कार्य को कर रहे थे। होली स्पिरिट, जीसस द सन ऑफ अ लिविंग गॉड, होली स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा, बट दे आर थ्री बट वन, द ट्रिनिटी, गॉड इज वन ऑलवेज। आज भी वो एक ही है, बट इन थर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो आज भी क्राइस्ट हमारे बीच में आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा यहाँ जो मौजूद है आपके हमारे बीच में है, और वही आत्मा हमें दिया गया, और उस आत्मा की सहायता के द्वारा हम उसकी भली और भांति इच्छा को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, क्योंकि उसके आत्मा के बिना आप कुछ नहीं जान पाएंगे। सो हाउ टू रिसीव, मैं अब इसे कैसे प्राप्त करूं? हाउ टू रिसीव द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, मैं इस आत्मा को, जो स्पिरिट ऑफ, ये प्रकटीकरण का जो आत्मा है, मैं इसे कैसे पाऊं? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए मैं क्या करूं? मैं किस रीति से आत्मा में बढ़ूं? किस रीति से मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को पाऊं? किस रीति से? मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, हाउ टू रिसीव द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, मैं इस प्रकटीकरण की आत्मा को कैसे पाऊं? किस रीति से पाऊं? किस प्रकार से पाऊं? टू रिसीव, अगर मैं पहली बात करूं, टू रिसीव अ रेवलेशन नॉलेज, उसके ज्ञान को, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे वचन को पढ़ना पड़ेगा कई बार। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें बढ़ूं, पहली चीज रीड स्क्रिप्चर, बाइबल को पढ़ो। यदि आप चाहते हैं टू रिसीव अ नॉलेज, यदि आप चाहते हैं, फिर दूसरी बात नॉलेज, आस्क गॉड, प्रभु से पूछे कि रिवील द मीनिंग ऑफ दिस स्क्रिप्चर, इस वचन का अर्थ मुझे समझा। दूसरी बात, इस वचन का अर्थ मुझे समझा। टू रिसीव द नॉलेज, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर रेवलेशन का नॉलेज खुले, ज्ञान प्रकाशन खुले, तो आप क्या करें? जो पढ़ रहे हैं उस पढ़े हुए के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इसका भेद, इसका रहस्य मुझ पर प्रकट कर। तीसरी बात, यदि आप चाहते हैं टू रिसीव द रेवलेशन ऑफ नॉलेज, प्रभु के ज्ञान को आप चाहते हैं, तो लिसन, उसे सुनिए। जो आपसे बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, जो वो आपसे बातें करता उस पर मन लगाओ, उस पर चित्त लगाओ, उसकी सुनो। और चौथी बात, यदि आप टू रिसीव अ रेवलेशन आप चाहते हैं तो क्या करें? गिव थैंक्स टू गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपका ये काम है, गिव थैंक्स टू योर गॉड। इन चार बातों को समझ लीजिए, रीड स्क्रिप्चर, बाइबल पढ़िए, ठीक है, परमेश्वर से उसका भेद पूछिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, उससे बातें करिए, जो आपसे बात कर रहा है उसको ध्यान से सुनिए, अर्थात परमेश्वर को ध्यान से सुनिए, एंड लास्ट एंड फाइनल उसको धन्यवाद दीजिए। क्या करें? प्रभु को धन्यवाद दें।